डॉक्टर साहब, इसी महीने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, एज ए स्टेट गेस्ट जा रहे हैं, और उनके एजाज़ में स्टेट डिनर होना है और एक ऑफिशियल विजिट अमेरिका हो रहा है। और इसी इसी अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी कांग्रेस जो है वो भी उनको मौका दिया गया खिताब का। और कहा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल, ज़ेलेंस्की एंड बीबी नेतन्याहू के बाद he is the fourth prime minister. I think he's been given opportunity second time to speak to the US Congress. अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिका में ही क्या एनवायरनमेंट है फॉर इंडिया? और ये जो बात की जा रही है इतनी ज़्यादा, जो ये जो अपॉर्चुनिटी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेकंड टर्म में उनको सेकंड चांस दिया गया है कि वो आके कांग्रेस को भी खिताब करें, बाय पार्टीजन सपोर्ट है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी? कोई हाई होप्स रखनी चाहिए भारत के लोगों को, या कि आप समझते हैं कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है ऑप्टिक्स? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए हमारे साथ दो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक कि मोदी इज इनवाइटेड फॉर अ स्टेट विजिट। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं फॉर अ स्टेट विजिट, वो एक मेजर इवेंट है। फिर जो कांग्रेस ने जो उनको इनवाइट किया है टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, ये एक अलग ऑनर है। तो उनको दो ऑनर्स मिल रहे हैं जो आम लीडर्स को नहीं मिलते इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल 2016 में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था टू एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस, जो उनकी पहली थी और ये दूसरी है, लेकिन दैट वाज नॉट इवन ए स्टेट विजिट। तो ये पहली स्टेट विजिट है। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, both branches of the US government, the executive and legislature, is honoring Narendra Modi, which is very special. मतलब ऐसे कोई, फॉर एग्जाम्पल जो दूसरी बार नेतन्याहू दोनों हाउसेस ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किए थे 2015 में, वो तो बिल्कुल व्हाइट हाउस की मर्जी के खिलाफ था, और जो बाइडेन उस जमाने में वाइस प्रेसिडेंट थे वो आए भी नहीं थे। हिज जॉब इज टू चेयर द सेनेट। तो अगर आप नरेंद्र मोदी की फोटो निकाल के देखेंगे when he was addressing the two houses in 2016, तो उनके पीछे जो बाइडेन as vice president and Paul Ryan as the speaker of the house वो बैठे हुए थे। तो अब जब वो एड्रेस करेंगे, Kamala Harris as the vice president and head of the Senate will be sitting behind, and Kevin McCarthy जो speaker of the house है, वो these are the two people who will be behind him. So in that sense you could argue कि Winston Churchill के बाद this is the only other prime minister or head of state who was getting the full honors. Zelensky का तो भाई वो जंग की वजह से था, and I mean Zelensky को जो honors मिल रहे, that has nothing to do with the importance of Ukraine or Zelensky himself. It has got to do with Russia की war के वजह से हो रही है। So this is truly इंडिया के लिए, it shows कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ताल्लुकात कितने गहरे और सीरियस होते जा रहे हैं। So the positive takes from here is कि अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है इंडिया के लिए। And this is an important, अमेरिका is signaling कि भाई अब और कितना मैं आपको कहूँ कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूँ, अंगूठी पहन लीजिए। Like that is how desperate the US seems to be, you know. और मेरे कान में कट 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 आवाज आ रही। I hope कि is it all right? मेरी तरफ से जी जी बिल्कुल all right, it's all fine. हाँ, so it is an important honor for India कि this is happening, but more than the honor part, it is the strategic signal. The whole thing got to do. आपकी आवाज बंद होगी डॉक्टर साहब जी। नहीं सर, ये जो चीज़ आपको कर रहे थे ना उसके साथ ही आवाज़ चली गई।
नहीं नहीं, ये जो अभी आपने कुछ किया उसके बाद आवाज़ चली गई। नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभी आ रही है। अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा। आपने एयरपॉड्स एनीवे, बता दी। हाँ हाँ सो दिस इज एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो गया है। एनीवे, हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके बगैर मुझे लगता है कि अमेरिका की अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और जो चाइना का बढ़ता हुआ रसूख और इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, उसको कंटेन करने की जो कोशिश की जा रही है अमेरिका, दे हैव एक्नॉलेज्ड कि जापान ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा। ऑकस भी बनाया है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और सो इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, इंडिया को अमेरिका 2005-2007 से वो कर रहा है, मतलब जॉर्ज बुश के ज़माने से। मुझे याद है कि जब मैं 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस के एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे लेक्चर देने गया था। प्रणब मुखर्जी उस ज़माने में वहाँ पर, आई थिंक ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो आई हैड डिस्कशंस विथ हिम ऑन दिस इशू। और ताजुब की बात ये थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अप्रूवल रेटिंग्स इंडिया में 50% के ऊपर थे और अमेरिका में 30% के नीचे थे। दिस इज इन 2008। सो उस ज़माने से, जॉर्ज बुश के ज़माने से, जो न्यूक्लियर डील वगैरह जो शुरू हो गई थी उससे पहले भी दिस थिंग वाज गोइंग ऑन कि वी नीड टू गेट क्लोजर टू इंडिया, इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये 9 साल लगे टू गिव अ कॉल नरेंद्र मोदी फॉर हिज स्टेट विजिट। मतलब दिस इज क्लोज टू द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म। सो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि आई नेवर थॉट, मतलब he has made 2 other visits to the White House, but I didn't realize कि those were not state visits. तो जब मैं अभी देख रहा था कि किन किन को बुलाया गया और किसका, तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि 2009 में मनमोहन सिंह को बुलाया गया था एज ए स्टेट विजिट। उसके बाद अब ये पहली बार, यानी तकरीबन 14 साल के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू द वाइट हाउस ऑन ए स्टेट विजिट। 2016 में नरेंद्र मोदी हैड गिवन द एड्रेस टू द टू। तो अब देखेंगे क्या होता है, लाइक व्हाट विल हैपन हिज स्पीच और डिस्कशंस। वाइट हाउस के रीड आउट से तो बेसिकली इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बी द फोकस, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल रिलेशंस, और बेसिकली टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द बातें होंगी। और वो टेक्नोलॉजी की भी बातें आर गोइंग टू बी इन द अम्ब्रेला ऑफ द इंडो पैसिफिक। मेरे ख्याल से बाइडन हर चीज़ इंडो पैसिफिक के अंडर लाने की कोशिश करेंगे और उसको मिलिट्री का मतलब उसका डिस्कशन विल बी ट्राई टू मिलिट्री। आई थिंक मोदी विल ट्राई टू कीप थिंग्स सेपरेट कि हाँ, वी वांट टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, वी वांट पीपल टू पीपल रिलेशंस, वी वांट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दीज आर रेगुलर रिलेशंस, वो मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। आई थिंक इंडिया इज स्टिल नॉट फुली देयर कि एक मिलिट्री अलायंस के लिए कमिट कर ले। द यूएस इज़ रेडी फॉर ए मिलिट्री अलायंस, इंडिया इज़ नॉट। और देख सकते हैं, देखिए जो एससीओ की जो मीटिंग को इन्होंने वर्चुअल कर दिया ना, फ्रॉम इन पर्सन, तो उसके पीछे जो डायनामिक्स है, ये फियर के जी पिंग शायद खुद नहीं आएंगे, तो एससीओ डाउनग्रेड हो गया। देखिए, पहले इससे चंद महीने पहले जब अब हम बात किए थे G20 और एससीओ की, इंडिया की लीडरशिप, सो वी वर सेइंग कि इंडिया वाज इन 2 बोट्स, राइट। अब एक बोट पे से पाँव ज़रा हल्का हो गया, यानी वेट दूसरी बोट में ज़्यादा हो गया, तो दिस इज मोर टुवर्ड्स द क्वाड नाउ। सो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया डाउनग्रेडिंग एससीओ इज समथिंग, इज ए मैसेज टू अमेरिका?
इज अमेरिका हैप्पियर नाउ कि जी जिनपिंग और पुतिन इंडिया नहीं आ रहे हैं? सो ऑल ऑफ दोज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ना, ये सिग्नल्स एक दूसरे को ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में भी देखा जा सकता है। इफ इट वाज प्लान इन एंड सिग्नल, आई डोंट थिंक कि द यूएस वुड हैव डिमांडेड दैट, और मुझे लगता है अगर यूएस अगर वो चीज़ डिमांड करता तो इंडिया शायद नहीं करता, जो उन्होंने खुद कर तो दिया। हाँ, सो एंटिसिपेट करके, सो विल सी व्हाट हैपेंस। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तोहफे क्या लेके जाएंगे, एंड आई डोंट मीन कि वो व्हाइट हाउस का तो रूल है ना $50 से नीचे होनी चाहिए तोहफे। सो द क्वीन एलिजाबेथ ने शायद सीडी वीडी ले गए थे ओबामा क्वीन एलिजाबेथ के लिए, इस तरह की चीज़। दैट इज़ नॉट द की। द की इज़ के इंडिया के लिए क्या तोहफे देते हैं अमेरिका। एंड सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि जेट इंजन। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।